सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम क्लास 7 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के साथ आज डील करेंगे। और जो बुक मैं यूज़ करती हूँ एज़ यूजुअल वो है एनसीईआरटी की बुक्स। और एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और मैं अगर आपको एक टिप दूँ तो जो टीजीटी मेडिकल की प्रिपरेशन करें उनके लिए अपने सब्जेक्ट मैटर अगर उन्होंने क्लियर करना है तो वो प्लीज़ इन्हीं बुक्स को प्रेफर करें, क्योंकि इनमें हमारे जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं बहुत ही अच्छे से कवर किए होते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उनके लिए ये एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी होती है। और अब आ जाते हैं हम फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो क्लास 6 की स्टार्टिंग में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, हर चीज़ के बारे में पढ़ा, तो हमने वो सब चीज़ें क्लियर है, हमें पता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो लाइक अगर मैं अभी डिफ़ाइन करना चाहूँ तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स फूड होते हैं वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमें अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़ा था, कंपोनेंट्स फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और यही क्या काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स के। बट आज एक अनदर वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? तो अगर हम न्यूट्रिशन की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मोड ऑफ हम जो खाना खा रहा है या फिर कोई एक ऑर्गेनिज्म जो खाना ले रहा है, टेक कर रहा है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, एंड हमारी बॉडी उसको किस तरह यूटिलाइज करे, दैट इज न्यूट्रिशन। उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं न्यूट्रिशन को। अब हमें पता है कि जो फूड होता है, कोई भी फूड के बिना रह नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड जो है उसके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए भी फूड जो है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है। बट डिफरेंस कहाँ आता है? ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होता होगा, तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिकली डील करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट के साथ, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे को है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। प्लांट, अब हमें पता है कि एक ऐसा ओनली ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अपना फूड खुद बना सकता है, मतलब अपना फूड खुद बनाता है। वो प्लांट ही एक ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बाकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना जो खाना है वो खुद नहीं बनाते, वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। बट प्लांट अपना खाना जो है वो खुद बनाता है। तो द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। अब न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स ये करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ये करते हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू डू आवर वर्क, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम चल सके या फिर भाग सके, दौड़ सके। तो ये बेसिकली कौन कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स ही कर रहे हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, मतलब कि एक मोड है खाना खाने का बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो खाना खा रहा है दैट इज न्यूट्रिशन, उससे जो भी उसको मिल रहा है दैट इज न्यूट्रिशन। और उसको कौन यूटिलाइज कर रहा है? एक सही जगह पे वो कर रही है, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है। कि उसको किस तरह यूटिलाइज करना है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट चीज, एंड इट्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। किससे करते हैं वो यूटिलाइज? बाय सिंपल सब्सटेंसेस। अब जैसे हमने पढ़ा है, बचपन में पढ़ते हैं ऑटोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स। तो बेसिकली वो होता है क्या? ऑटोट्रोफ्स हम जैसे कि नाम से ही है, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, मतलब खुद को जो है खुद ही नरिश जब कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या डिफाइन करते हैं? उन ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं ऑटोट्रोफ्स। तो इसमें लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। और इसका एग्जाम्पल है प्लांट। सिर्फ प्लांट ही है जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? हिट्रोट्रोफ्स। हिट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? हिट्रोट्रोफ्स वो होते हैं, हिट्रो का मतलब होता है अदर्स, मतलब कि जो अदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल
एनिमल्स एंड ह्यूमंस। यहाँ मैंने ह्यूमंस को अलग कैटेगरी में इसलिए लिखा क्योंकि ह्यूमंस भी तो एनिमल्स ही होते हैं, बट मैंने इसको अलग कैटेगरी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने फूड के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए किस में डिपेंडेंट होते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स में। तो हमारा सिर्फ एक ही है जो सेल्फ नरिशमेंट करता है खुद की, वो है प्लांट। दे ओनली ऑटोट्रोफ्स आर प्लांट्स के अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होता जो अपना खुद अपना फूड बनाता है। तो ये एक बहुत ही फीचर है हमारे ऑटोट्रोफ्स का, या फिर हम प्लांट्स का अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट थिंग है, अब हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि प्लांट्स अपना फूड किस तरह बनाता है, उसके पास क्या फूड फैक्ट्री, जैसे कि अगर हमें कपड़ा बनाना है तो उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, फिर वहाँ पे कपड़ा बनता है। बट प्लांट तो एक प्लांट होता है, उसमें तो कहीं फैक्ट्री होती है, तो वहाँ उसकी फूड फैक्ट्रीज कौन है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। हमारा क्वेश्चन में राइज आता है माइंड में कि अगर प्लांट खुद फूड बनाता है तो कहाँ बनाता है, हमें तो दिख नहीं रहा है वो फूड बनाता हुआ। तो अब हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो होती है, यही प्रोसेस जो होता है फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमें एक टर्म में डिफाइन करना है प्लांट के फूड मेकिंग प्रोसेस को, तो हम उस टर्म को नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब हम बोलेंगे, अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा क्या फूड फैक्ट्री, मतलब प्लांट के अंदर कौन सी फूड फैक्ट्रीज होती है, तो फूड फैक्ट्रीज कौन होती है, लीव्स। कौन होती है, जो लीव्स होती है, ये क्या होती है, प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती है। ठीक है, तो हम लीव्स को क्या बोलेंगे, प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती है। ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट, अब ये तो फूड फैक्ट्रीज है, यहाँ तो फूड बनेगा, लीव्स में तो फूड बनेगा, पर फूड बनने के लिए सारा रॉ मटेरियल तो लीव्स तक पहुँचना चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से पहुँचता है, वो रॉ मटेरियल पहुँचता है सॉइल से। कहाँ से पहुँचता है, सॉइल से। जो प्लांट की रूट्स होंगी, अब इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है और ये सॉइल, और तो ये लीव्स है। अब ये लीव्स तो मैंने आपको बताया, ये क्या है, फूड फैक्ट्रीज। ये क्या है, फूड फैक्ट्रीज। यहाँ जाके फूड जो है बन रहा है, बट ये इधर फूड फैक्ट्रीज में रिफाइन होने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो कहाँ से आ रही है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है, ये जो हमारे पास सॉइल है, रूट क्या कर रही है, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रही है जो भी उसको मिनरल्स या वाटर चाहिए, वो मिनरल्स एंड वाटर थ्रू वेसल्स जो होते हैं, वो थ्रू वेसल्स जो है वो मूव करता है। वो कहाँ तक पहुँचता है, वो पहुँचता है लीव्स तक। मतलब कि हमारे जो सॉइल है, सॉइल से क्या रूट्स क्या एक्सट्रैक्ट कर रही है, वो कर रही है वाटर एंड मिनरल्स, और ये वाटर एंड मिनरल्स कहाँ तक जा रहा है, लीव्स तक। तो बेसिकली हमारी फूड फैक्ट्रीज कौन है, वो है लीव्स, और जो उसके लिए रॉ मटेरियल है वो सॉइल से आ रहा है। बट क्या वाटर एंड मिनरल्स ही इनफ है या बाकी कुछ भी होता है, वो चीज़ें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो भी एयर में CO2 प्रेजेंट होती है, उसको कौन कंज्यूम करता है, लीव्स। अब लीव्स में कैसे हो जाएगी, फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है। लीव्स में हमारी जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पोर्स जो होते हैं ये जब ओपन होते हैं तो किसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को। तो एज अ रॉ मटेरियल डायरेक्ट एयर से CO2 ऑब्जॉर्ब होती है बाय द पोर्स ऑफ लीव्स, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, विच इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ओपन क्लोज होते रहते हैं। जब
इनको CO2 की ज़रूरत होती है, ये ओपन होते हैं, CO2 को ऑब्जॉर्व करते हैं, फिर उसके बाद जब इनकी CO2 की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, देन दे क्लोज। तो मतलब हमने बेसिकली क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ये जो प्लांट है इसके रूट्स क्या कंज्यूम कर रही है, रूट्स जो होती हैं वो कंज्यूम करती है, रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ठीक है, ये अब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा रही है? लीव्स तक। और लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्रीज। अब हमें सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स ही इनफ नहीं होते, उसके अलावा भी चीजें होती हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कहाँ से आ रही है? बाय एयर विच इज अब्सॉर्ब्ड बाय लीव्स। ठीक है, अब्सॉर्ब बाय लीव्स। और उसमें लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स। वो पोर्स जो है उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, विच इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। और ये पोर्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं जब इन्हें जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड। मैंने आपको ये बताया कि वाटर एंड मिनरल्स जो है वो वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ये वेसल्स के थ्रू, यहाँ से रूट जो है अब्जॉर्ब करेगी वाटर एंड मिनरल को, वो वेसल के थ्रू लीव्स तक ट्रांसफर करेंगे। और वो वेसल जो होते हैं वो पाइप्स के काम करते हैं। अब वेसल्स को क्या नाम देते हैं? उनका भी एक स्पेसिफिक नाम होता है, बट वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इसी 7th क्लास के आगे के चैप्टर में कि उन वेसल्स को क्या बोलते हैं। बट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ इतना बताया कि उनको हम वेसल बोलते हैं। और वो वेसल क्या काम करते हैं? जिसके पाइप काम करते हैं। जैसे पाइप जो क्या करते हैं, वो पाइप के थ्रू हम पानी को भेजते हैं आगे पीछे। सिमिलरली इसमें भी वाटर एंड मिनरल जो है वेसल्स के थ्रू जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और लीव्स तक पहुंचते हैं। तो ये चीज़ क्या पढ़ ली हमने कि कैसे फूड फैक्ट्रीज तक हमारा रॉ मटेरियल पहुंचता है। बट फूड कैसे सिंथेसाइज होता है, फूड कैसे प्रिपेयर होता है, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू अभी के लिए।